लोग कर्म पर कम ध्यान देते हैं, ज्यादा किस पर ध्यान देते हैं? भाग्य पर, किस्मत पर। किस्मत में होगा, भाग्य में होगा तो ऐसा हो जाएगा, भाग्य में होगा तो वैसा हो जाएगा। पर शास्त्र कहते भाग्य का 5वां स्थान है, पहला स्थान है कर्म का। इसलिए हमेशा कभी भी प्रयास करिए तो अपने कर्म को परिवर्तन करिए। भाग्य बदलने के लिए कुछ और नहीं बदलना पड़ता, भाग्य बदलने के लिए बस अपने कर्म बदलने पड़ते हैं। कर्म बदलती भाग्य भविष्य सब अपने आप बदल जाता है। वहाँ कहीं आपको किसी के पास हाथ दिखवाना, किसी के पास कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कर्मों पर ध्यान देते रहें। कर्मों को बदलेंगे तो भाग्य भी अपने आप बदलेगा। कर्मों पर ध्यान देते नहीं और बस जब बुराई देनी होती है तो 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी ना किसी माथे मढ़ देते हैं। चाहे तो शनि के मढ़ देंगे, चाहे राहु के, चाहे केतु के। अरे इन सब देवी देवताओं को क्या पड़ी आपके जीवन में तबाही मचाने की? राहु महाराज कोई इतने जीवन में फ्री हैं कि वो ऐसे ही यहां तहां दुख बांटते घूमेंगे? ये हमारी अपनी मंद बुद्धि है जो हमको लगता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, अजी तुम हमारे श्याम सुंदर के चरण पकड़ तो लो, दुनिया का कौन सा ऐसा ग्रह है जो तुमको टेढ़ी आंख देख सके? जब तुम्हारी जानकारी स्वयं देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हो तो छोटे मोटे कोई चोर उचक के तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब हमारी जानकारी थोड़ा बड़े पद के लोगों से हो जाती है ना, तो छाती सीना एकदम तान के हम रखते हैं। उनके गर्व में एकदम छाती गर्व में सीना तान के, देखो हमारे फलाने व्यक्ति से जानकारी है। तो यहाँ तो कोई साधारण आदमी से जानकारी नहीं, जो हमारा मालिक, जो स्वामी है, जो हमारा नाथ है, वो साक्षात भगवान है। तो फिर भला क्यों हम किसी से डरें? क्यों किसी से डरने की आवश्यकता है? बस डरना इतना सा है कि हे प्रभु कभी हमारा मन गलत कामों में ना लगे, बस इतनी कृपा करते जाना, उससे डरे हम। बाकी फिर दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आधा जीवन तो हमारा बस ये डर डर के ही निकल जाता है कि फलाना कुछ ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, वैसा गलत ना हो जाए। भगवान का भरोसा जब आएगा ना, जिस दिन हमारे चित्त में, जिस दिन पूरा विश्वास भगवान के प्रति जागेगा ना मन में, दुनिया में किसी से भी ना कोई देवी ना देवता ना ग्रह ना कोई समय, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो संभालने के लिए कौन बैठा है? दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी आपके हाथ में है। अब डुबाओ गिराओ संभालो, मुझे तैरने दे या फिर डुबा दे, ये तेरी मर्जी। करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम न सुख न दुख न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। भगवान हे प्रभु, जिसमें तुम्हारी रजा हो, जिसमें तुम्हारी मर्जी हो, हम बस वही चाहते हैं। अपनी रजा अपनी मर्जी भगवान को मत बताया करो, क्योंकि अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम सही और गलत का फैसला कर सकें। हमारे प्रभु से अच्छा हमारे लिए सही गलत का कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जो चीज़ आज हमें लग रही है हमारे लिए बड़ी गड़बड़ है, कल पता लगेगा कि भगवान ने हम पर तो बड़ी कृपा कर दी। तब समझ आएगा कि भगवान कभी किसी चीज़ को गलत नहीं करते। एक नास्तिक आदमी था, तो वो बड़ा तर्क देता था। कुछ होते हैं ना, उनको तर्क की बड़ी आदत होती है, हर जगह अपना एजेंडा घुसा देते हैं, अपनी खुद के विचारधारा घुसा देते हैं। कुछ चीज़ें ना तर्क से परे होती हैं, कई चीज़ों में तर्क नहीं करना चाहिए। अब बताओ, आपके पिता हैं,
इस बात पर कभी आपने तर्क की अपनी माँ से कि हम कैसे मान ले हमारे पिताजी हैं? नहीं करते ना। कभी माता से डीएनए प्रूफ मांगा कि पहले हमें दिखाओ तब हम मानेंगे पिताजी? नहीं, वहां तर्क नहीं, वहां भरोसा। माता ने कह दिया तेरे पिता हैं, बस। भगवान में भी तर्क नहीं होना चाहिए, हर जगह तर्क, हर जगह तर्क। तो एक वो नास्तिक आदमी था, उसने अपना एक मित्र और संग ले लिया और बोला कि चलो हम सारी दुनिया में शोध करेंगे। शोध किस चीज का करेंगे? बोले भगवान जिसको लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, हम दोनों मिलके सारी दुनिया में घूमेंगे और ये पता करेंगे भगवान ने प्रकृति में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां की हैं। भगवान को चैलेंज कर रहे कि भगवान ने कौन कौन सी गलती करी है, ये हम खोज करेंगे। तो खोज चालू हो गई दोनों की। एक पेन पेपर लेकर के, एक डायरी लेकर के चल पड़े। किसकी गलती खोजने? भगवान की। जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको बुद्धि दी, उन्हीं भगवान की क्या क्या गलती है खोजने निकल पड़े। तो दोनों खोजते खोजते कहाँ पहुँचे? दोनों खोजते खोजते गांव के पास पहुँचे। तो गांव में ऐसे चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके दोनों विश्राम करने लगे। अब उसमें से जो एक दोस्त था, उसने क्या गलती देखी? उसने गलती देखी कि सामने एक तरबूज की बेल लगी हुई है और उस बेल पर बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। फिर उसने ऊपर नजर घुमाई, ऊपर नजर घुमा के देखा तो क्या था? बोले पेड़, वो जो पेड़ था आम का पेड़ था, तो उस पर आम के फल लगे हुए थे, आम लगे हुए थे। तो जैसे उसने ऊपर देखा और फिर तरबूज को देखा, तुरंत बोला मिल गई पहली गलती। तो दूसरा दोस्त पेन पेपर लेके तैयार हो गया। बोला हाँ जी बताओ, हम लिखने को तैयार है, कौन सी गलती? बोले भगवान की गलती ये है, पहली ये लिखो कि भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई। बोले कैसे नहीं आई जी? बोले इतना बड़ा पेड़ और उस पर इतना छोटा सा फल आम का, और ये इतनी पतली सी छोटी सी बेल और इस पर इतना बड़ा तरबूज, तो ये तो गलती हो गई ना। बड़े पे बड़ा, छोटे पे छोटा, ऐसे लगाना चाहिए था भगवान को। तो दूसरा बोला वाह क्या आविष्कार है, क्या सोच है आपकी, क्या बढ़िया सोच हो आप, एक नंबर। सो लेकर के वो लिख ही रहा था कि ऊपर से एक आम टूट करके आकर के जो ये सोच ला रहा उसी की नाक पे जा गया, और जैसे नाक पे गिरा तो चांद तारे दिखाई दी, खोपड़ी घूमी और उसको तुरंत बोला भैया पेन ले काट ये गलती। उसने कहा क्यों क्यों काटूं? बोले बिल्कुल सही किया भगवान ने। सोच अगर आज इस बड़े पेड़ पर वो बड़ा फल लगा होता तो मेरा तो यही हो गया, राम नाम सत्य है। भगवान जो करते जैसा करते हैं वो सही ही करते। भगवान की प्रकृति में दुनिया का सबसे बड़ा कोई आर्टिस्ट है तो वो श्री ठाकुर जी है। 8 अरब लोग हैं दुनिया में, सबकी शक्ल अलग, सबका डीएनए अलग, सबकी फिंगरप्रिंट अलग, सबकी चाल ढाल अलग, सबकी विचारधाराएं अलग। भगवान की प्रकृति को कभी चैलेंज नहीं करना। साइंस भी मैं साइंस के कभी विरोध में नहीं बोलती, क्योंकि साइंस की बहुत सारी देन है हमारे ऊपर, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए विज्ञान को भी कि विज्ञान कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए, जब विज्ञान वहां हाँफता हाँफता पहुंचेगा ना तो देखेगा धर्म वहां पहले से ही विराजमान है, धर्म वहां पहले से ही मुस्कुराता हुआ बैठा है।